हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम फार्मा सेक्टर से एक शेयर लेके आए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है ग्रैन्यूल्स इंडिया। तो हम आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे और इनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएंगे और शेयर कहां तक जा सकता है उसके टारगेट के बारे में हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम शेयर के प्रोडक्ट्स से। तो ग्रैन्यूल्स इंडिया आप इनकी वेबसाइट्स पे देख रहे होंगे। Granules at a glance. Three characteristics define their brand's promise. Operational efficiency is driven, R&D focus, and multi-product delivery capability. Granules India is a vertically integrated pharmaceutical company headquartered in Hyderabad, India. They manufacture API, pharmaceutical formulation intermediates, and finished doses distributed to quality conscious customer in both regulated and semi-regulated market. They are dedicated to excellence in manufacturing, quality, and customer service. As Granules stands today, their business is bucketed into three areas: core business, which comprises our core molecule paracetamol, ibuprofen, metformin, Geffen, Niacin, and methocarbamol. The emerging business that focuses on manufacturing API with a focus on vertical integration and the CRAMS segments, which focus on contract research and manufacturing. Contract research and manufacturing सर्विस में भी ये आगे फोकस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके जो कोर बिजनेस की जो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफन, मेटफॉर्मिन, तो ये जो दवाइयां ये जो बना रहे हैं कोरोना में, इनका बहुत ही यूज होता है। कोरोना के केसेस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इनका यूज होता है इन एपीआई प्रोडक्ट्स का। और जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना की सेकंड वेव, थर्ड वेव जो आ रही हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स का काफी यूज हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं, ये एपीआई में ये सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मसल रिलैक्सेंट, एंटी फंगल, एंटी हिस्टामिन, इन सब के लिए इनका यूज होता है। पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन, आइबुप्रोफन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स भी ये बनाते हैं। पैरासीटामोल, मोस्टली पैरासीटामोल, पैरासीटामोल का इनका सबसे ज्यादा बिजनेस है और पैरासीटामोल सबसे ज्यादा यूज हो रही है कोरोना के केसेस में, कोरोना के पेशेंट्स के लिए। ये देखिए दोस्तों, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफन, मेटफॉर्मिन और भी बहुत एपीआई ये बना रहे हैं। फिनिश्ड डोसेज भी ये बना रहे हैं आइबुप्रोफन के लिए। कोटेड टैबलेट्स जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए यूज होती है। ये थेरेप्यूटिक कैटेगरी है इनकी। एंटी डायबिटिक, मसल रिलैक्सेंट, एंटी हिस्टामिन, इनके लिए ये प्रोडक्ट्स का यूज होता है। एपीआई इंग्रेडिएंट्स, एपीआई इंग्रेडिएंट्स हाइपरटेंसिव ड्रग्स, ये सारी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं इनकी। किडनी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, इनके लिए इनका यूज होता है। तो दोस्तों, बहुत ही सॉलिड पोर्टफोलियो है ग्रैन्यूल्स इंडिया का। चलिए हम एक बार इनकी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। क्वार्टर एट अ ग्लांस, revenue up 20% year on year, EBITDA margin expanded 190 bps year on year, followed by profit after tax। आप देख सकते हैं दोस्तों, 129% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका बढ़ा है। प्रॉफिट ऑन बैक ऑफ न्यू लॉन्चेस एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मेटफॉर्मिन ब्लॉक। आरओई और आरओसी में भी इंक्रीमेंट हुआ है। यूएसएफडीए से काफी अप्रूवल इन्हें मिले हैं अभी हाल फिलहाल पेनिसिलामाइन कैप्सूल के लिए
पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट बनाने के लिए। ड्यूरिंग द क्वार्टर we acquired land in Genome Valley for the construction of a PFI and FD manufacturing facility for 10 billion units of solid, orals, other finished dosage forms and additional capacity of for PFI. The facility will be operational in early FY24. देखिए दोस्तों, ये इनका फ्यूचर प्लान है। The expected capex is 4,000 million to be incurred over the next 3 years. 3 years के लिए ये इन्होंने एक लैंड ली है जिनोम वैली में, जहां पे ये अपने और न्यू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो आने वाले 3 से 4 साल के लिए तो बहुत ही सॉलिड इनका स्कोप है और बहुत ही सॉलिड फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। आप ग्रोथ देख सकते हैं, रेवेन्यू में भी ग्रोथ है, प्रॉफिट में भी ग्रोथ है, डेप्ट कम कर रही है कंपनी, आरओसी में भी बहुत ही सॉलिड ग्रोथ आ रही है कंपनी के लिए। मल्टीपल ड्राइवर्स प्रोवाइड विजिबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। कोर बिजनेस है, ये सारे इनके जो कोर बिजनेस हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड ग्रोथ इनको मिल रही है। अपने बेस को ही, जो इनका बेस बिजनेस है, उसको ये एक्सपेंड कर रहे हैं यूरोप में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में। यूएस जेनरिक्स भी ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यूएस जेनरिक्स जो भी दवाइयां हैं, उनको न्यू प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे ये लॉन्च कर रहे हैं। Focus on developing controlled substances and niche differentiated, modify and extended release products in varied dosage forms. Average launches 7 to 8 and ANDAs and dossiers per year. 7 से 8 dossiers per year ये लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर बिजनेस से इन्हें काफी फायदा मिल रहा है। ग्रोथ ड्राइवर आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक्सपेंडेड टू 8 मॉलिक्यूल्स। अपने प्रोडक्ट्स को ये एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को ये एक्सपेंड कर रहे हैं, अपने कोर पोर्टफोलियो को ये एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडेड कैपेसिटी इन हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, ये सारे जितने भी इनके हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कैपेसिटी को ये एक्सपेंड कर रहे हैं। रैंप अप ऑफ यूटिलाइजेशन एट न्यू फैसिलिटी कैपेसिटीज, न्यू कैपेसिटीज के जो यूटिलाइजेशन है उसको रैंप अप कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। वाइडनिंग एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनटू सेवरल डोसेज फॉर्म्स, जो भी इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उनको कई डोसेज फॉर्म्स में ये एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडेड मार्केट टू अदर रीजन्स बाय एक्सटेंडिंग आवर filings footprints in UK, यूरोप एंड कनाडा फॉर कोर मॉलिक्यूल्स। अपने बाहर भी, इंडिया से बाहर भी ये अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, FY20 में 51%, FY21 में 50, यूएस में 43। आप देख सकते हैं यूरोप में धीरे धीरे ये अपना एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंडेड द कोर बिजनेस टू नॉन यूएस मार्केट, सारी नॉन यूएस मार्केट में ये अपना कोर बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं। बहुत ही सॉलिड यूएस जेनरिक्स जो दवाइयां हैं उनकी आगे ग्रोथ रहने वाली है। और बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट है आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए फायदा रहने वाला है आगे। इवॉल्विंग बिजनेस स्ट्रेटेजीज फॉर आर एन डी के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आगे काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रही है कंपनी R&D के लिए भी। और जो न्यू मॉलिक्यूल्स पे ये जो अपना वर्क कर रहे हैं, वो बहुत ही सॉलिड काम रहेगा इनके लिए। आने वाले 4 से 5 साल के लिए कंपनी जिस तरीके के अपने प्रोडक्ट में एक्सपेंशन चाह रही है और अपने कुछ और न्यू लैंड लेके कैपेसिटी एक्सपेंशन जो कर रही है, वो बहुत ही सॉलिड है और फ्यूचरिस्टिक भी है दोस्तों।
अभी देख सकते हैं आप, यूएसएफडीए से कुछ ही समय में इनको काफी अप्रूवल मिले हैं पेनिसिलामाइन बनाने के लिए। पोटेशियम क्लोराइड ओरल सॉल्यूशन बनाने के लिए, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बनाने के लिए। तो बहुत ही अच्छे यूएसएफडीए से इनको अप्रूवल मिल रहे हैं अच्छी अच्छी दवाइयों को बनाने के लिए, अच्छे अच्छे ड्रग्स बनाने के लिए, जिनकी आगे काफ़ी ज़रूरत रहने वाली है। और इसलिए बहुत ही सॉलिड कंपनी है। तो दोस्तों थोड़ा हम इनका टेक्निकल के बारे में देख लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट अगर हम स्टॉक का देखते हैं, स्टॉक ग्रो कर ही रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू पे स्टॉक अभी है, हम ले सकते हैं, नीचे है। एफडी से ज़्यादा स्टॉक ने रिटर्न कमा के दिया है, एंट्री पॉइंट गुड है, हम कंसीडर कर सकते हैं। 88% एनालिस्ट बोल रहे हैं, शेयर को रिकमेंड कर रहे हैं लेने के लिए। सेक्टर पी से शेयर अभी नीचे चल रहा है, तो और सॉलिड है, शेयर को बहुत जल्दी ले लेना चाहिए। हम देख सकते हैं 437 का स्टॉक ने हाई लगाया है, 303 रुपीज पे स्टॉक इस समय मिल रहा है। तो धीरे 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 करके हम स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों फेस वैल्यू हम देख लेते हैं। फेस वैल्यू शेयर की 1 है, ईपीएस 20 चल रही है, एंड बुक वैल्यू पर शेयर 73 है। दोस्तों हम एक बार चार्ट ग्रैन्यूल्स इंडिया का देख लेते हैं। काफी टाइम से स्टॉक जो है अगस्त सितंबर से ही स्टॉक कंसोलिडेशन के फेस में चल रहा है। बस एक बार स्टॉक ऊपर गया है, उसके बाद से कंसोलिडेशन के फेस में ही स्टॉक चल रहा है। धीरे धीरे सिप के थ्रू हम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, 3 से 4 साल में बहुत ही सॉलिड फीचर इसका रहने वाला है। तो सिप के थ्रू दोस्तों हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आने वाले कुछ समय में ही ये स्टॉक आपको 400 के ऊपर दिखेगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट भी बहुत सॉलिड है, 475 का शेयर खान टारगेट दे रहे हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट 460 रुपीज का दे रहे हैं। तो टारगेट प्राइस भी इसके बहुत सॉलिड है। शेयर ने डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड, शेयर का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड है। 2020 में हर एक क्वार्टर में शेयर ने डिविडेंड दिया है। आप प्रॉफिट शेयर का देख सकते हैं, क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज हो रहा है, ईपीएस भी इंक्रीज हो रही है। आरओई शेयर की आप देख सकते हैं 18 की आरओई पे ट्रेड करता है। डिवीज लैब ही है बस उसके आसपास, वरना सब नीचे ही है। तो दोस्तों एपीआई सेक्टर से बहुत ही सॉलिड कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया। आप इस शेयर को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। आगे फार्मा सेक्टर के लिए तो वैसे भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहने वाली है और बहुत ही सॉलिड कंपनी है। इनके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स हमने आपको बता ही दिए हैं। आने वाले 3-4 साल में कंपनी न्यू मॉलिक्यूल्स भी ऐड करती हुई दिखेगी, न्यू एपीआई प्रोडक्ट्स भी ऐड करती हुई दिखेगी, और 400 से 500 के रेंज में स्टॉक आपको आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में दिखेगा। थैंक यू।